हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। एसक्यूएल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आज हमारे नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपके देखेंगे। ये जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं ये आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं या कॉलेज के कोई क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो वो उसके लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका एमओडी फंक्शन रिटर्न। हम फंक्शन की बात करें तो एमओडी मॉड फंक्शन आपका क्या रिटर्न करता है। मॉड का मतलब रिमाइंडर ही है आपका, एब्सोल्यूट वैल्यू, पावर ऑफ अ नंबर, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, ये रिमाइंडर आपका रिटर्न करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका राउंड ऑफ 2.567 और कॉमा 2 रिटर्न। ये क्या रिटर्न आपका करेगा। देखिए जब राउंड ऑफ वैल्यू की 2 है तो यानी पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आपको करनी है, यानी यहाँ तक क्या आएगा। अब आप देखिए ये जो इसके बाद वाली वैल्यू है, अगर ये 5 से ग्रेटर होती है तो एक वैल्यू आपकी यहाँ ऐड हो जाएगी, 5 या 5 से ग्रेटर। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2.57। 2.57 आपका ये रिटर्न करेगा आउटपुट में। तो आंसर आ जाएगा आपका 2.57। और यही चीज आपका अगर नेगेटिव वैल्यू होती है और यहाँ कुछ और वैल्यू होता है तो पॉइंट से पहले की वैल्यू तब हम लोग देखते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका चेंज होता है, राउंड की वैल्यू आप चेक करिएगा। विच क्लॉज इज यूज टू पेगिनेट रिजल्ट इन माईसीक्वल। माईसीक्वल में आपका पेजिनेट रिजल्ट जो है वो कौन सा क्लॉज आपका रिटर्न करता है, दैट इज अ पेज ऑफसेट, लिमिट ऑफसेट या आपका रो नंबर। तो यहाँ पर लिमिट ऑफसेट, लिमिट एंड ऑफसेट आप राइट अप करके रिटर्न कर सकते हैं पेजिनेट को। विच एसक्यूएल कमांड रिनेम अ टेबल। टेबल को रिनेम करने के लिए आपके एसक्यूएल की कौन सी कमांड यूज होती है। तो ऑल्टर का ही स्टेटमेंट आपका चलेगा, रिनेम टेबल या ऑल्टर टेबल रिनेम टू, ये आपका चलेगा। तो आंसर यही है आपका, ऑल्टर टेबल के अंदर आप रिनेम को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका हाउ डू यू फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में सेकेंड हाईएस्ट सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या क्वेरी आपकी रहेगी। सेलेक्ट मैक्स सैलरी वेयर सैलरी इज लेस देन मैक्स सैलरी, रॉन्ग है आपका। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। या आपका सेलेक्ट टॉप 2 सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी, या आपका सेलेक्ट सैलरी। तो यहाँ पर जो राइट्स आपका एसक्यूएल क्वेरी है वो आपकी क्या है, सेलेक्ट मैक्स सैलरी आपने पहले फाइंड आउट की, उसके बाद उस सैलरी को आपने कंपेयर कर दिया किससे, मैक्स सैलरी से लेस होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है हाउ डू यू फाइंड द डुप्लीकेट रिकॉर्ड इन टेबल। टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए आपके कौन से एसक्यूएल स्टेटमेंट आपका राइट है। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए आप स्टेटमेंट राइट अप करेंगे, सेलेक्ट कॉलम काउंट फ्रॉम ग्रुप बाय कॉलम हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर आपका है तो वो आपका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। हाउ डू यू डिलीट डुप्लीकेट रो कीपिंग 1 कॉपी। डुप्लीकेट रो को आपको क्या करना है, डिलीट करना है एक कॉपी के साथ। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, दैट इज द डिलीट डुप्लीकेट फ्रॉम टेबल, या आप डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर रो आईडी नॉट इन, सेलेक्ट मिन ऑफ रो आईडी फ्रॉम टेबल ग्रुप बाय कॉलम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है, ये ही आपका राइट है, जिसमें आप डुप्लीकेट रो को आप 1 कॉपी डिलीट कर देंगे आप डुप्लीकेट रो को। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ काउंट एज काउंट कॉलम। इन दोनों में आपका क्या रिटर्न करेगा आपका। सो सेम रिजल्ट ऑलवेज, या काउंट कंटेन ऑल रो एंड काउंट कॉलम एग्जीक्यूट नल, या आपका क्या है काउंट कॉलम ऑल रो आपका आएगा, काउंट स्टार एग्जीक्यूट नल, या बोथ एक्सक्लूड नल। तो यहाँ पर काउंट जो है स्टार काउंट ऑल रो, ये तो पूरी रो को आपको करेगा और ये आपका नल को रिटर्न करेगा आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका विच क्वेरी फाइंड द एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी से ज्यादा सैलरी जो आपका एम्प्लॉय लेता है उसके लिए आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या आपका राइट रहेगा। तो ये आपके 4 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप, क्योंकि एवरेज भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो एवरेज आपने फाइंड आउट किया, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, इससे ग्रेटर वाला आपका क्या सैलरी फाइंड आउट हो। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नाउ नेक्स्ट है हाउ डू यू फैच ऑल्टरनेट रो फ्रॉम अ टेबल इन। ऑल्टरनेट आपको क्या करना है, रो को एक्सेस करना है
ऑल्टरनेट, जैसे फर्स्ट वाली रो आए, फिर आपकी थर्ड रो आए, फिर आपका फिफ्थ रो आए, ऑल्टरनेट रो आए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल वेयर ID, 2 इक्वल टू 0, यानी 2 से डिवाइड जो हो 0 हो जाए वही वैल्यू आपको रिटर्न करेंगे। तो पहली 0 रो, फिर 1 रो, फिर 2 रो, फिर 4 रो, इस टाइप से आपके ऑल्टरनेट वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा। विच एसक्यूएल क्लॉज कैन प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन बेस्ट, एसक्यूएल इंजेक्शन बेस्ट आपका कौन सा एसक्यूएल क्लॉज जो है वो वर्क करता है आपका, वेयर सेफ इक्वल टू ट्रू, या आपका पैरामीटराइज क्वेरी, या प्रीपेयर स्टेटमेंट, या आपका एस्केप क्लोज है आपका, या आपका सैनिटाइज ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका पैरामीटराइज क्वेरी या प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका वर्क करता है इसमें। सेल्फ ज्वाइन इज यूज व्हेन, सेल्फ ज्वाइन कहाँ पर आपका यूज होता है, सेल्फ ज्वाइन होता है आपका यू ज्वाइन टू डिफरेंट टेबल रेफरेंस इटसेल्फ, एम्प्लॉय मैनेजर हायरार्की, यू नीड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, या आपका क्या है, यू ज्वाइन मोर देन 3 टेबल। तो टेबल रेफरेंस इटसेल्फ आपको लेना है, एम्प्लॉय मैनेजर हायरार्की फॉर्मेट में आपको देना है, तो वहाँ पर आप यूज करेंगे। व्हाट डज ग्रुप बाय विदाउट एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न, बिना एग्रीगेट फंक्शन के ग्रुप बाय क्या आपका रिटर्न करेगा, दैट इज अ एरर देगा, या आपका डिस्टिंक्ट वैल्यू सिमिलर टू डिस्टिंक्ट, या ऑल रो अनचेंज, या नल फॉर ईच ग्रुप। तो ये क्या करता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू आपके रिटर्न करता है सिमिलर टू डिस्टिंक्ट। विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट डेटा टाइप, डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए आपका कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट आपका यूज होता है, दैट इज अ चेंज फंक्शन है आपका, कास्ट है या कन्वर्ट है, या आपका मूव है, या आपका ट्रांसफॉर्म है। तो कास्ट एंड कन्वर्ट फंक्शन से आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ कोलैप्स इन रियल क्वेरी, रियल क्वेरी में इसका यूज क्या है आपका, सॉर्ट नल लास्ट, या हैंडल नल बाय प्रोवाइडिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू, या कैन नॉट नल वैल्यू, या आपका क्या है, रिमूव नल वैल्यू। तो ये हैंडल करने का काम करता है नल बाय प्रोवाइडिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करके नल को हैंडल करने का काम करता है आपका। Which in which normal form is a table if has no repeating group and all column are atomic, atomic आपका किस में होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही होता है आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल फीचर अलाउ ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स क्वेरी इनटू नेम स्टेप, ब्रेक करना है आपका नेम स्टेप में मल्टीपल पार्ट्स में एसक्यूएल क्वेरी को। तो स्टोर प्रोसीजर है आपका, व्यू है आपका, CTE विद क्लॉज है आपका, या आपका ट्रिगर है। तो CTE विद क्लॉज जो है वो ब्रेक करता है आपके स्टेटमेंट को, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को नेम स्टेप में। एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल क्लॉज इज, एसक्यूएल क्लॉज का जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो क्या रहता है आपका, दैट इज सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर, ये आपका रहेगा, या फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग सेलेक्ट ऑर्डर आपका रहता है, या आपका वेयर फ्रॉम सेलेक्ट ऑर्डर। ये एक सीक्वेंस आपको देना है, एसक्यूएल क्लॉज जब आप वर्क करते हैं तो इसमें से कौन सा सीक्वेंस आपका प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो सबसे पहले फ्रॉम आता है, देन वेयर, फिर ग्रुप बाय आप करेंगे, फिर हैविंग करेंगे, फिर सेलेक्ट एंड देन ऑर्डर आपका यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो ये थे आपके नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट।